दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। COP28 कॉन्फ्रेंस दुबई में जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने नुकसानात के बाद अज़ाले के फ़ंड के फ़ालियत की तारीफ़ की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफ़गान हुकाम पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन से कार्रवाइयाँ करने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दाम करें। दफ्तर ख़ारजा ने गज़ा में पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की अपील का इयादा किया है। आज इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद गज़ा में इसराइल के दोबारा फ़िज़ाई हमलों और तोपखाने से फायरिंग से 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में एक गैर कश्मीरी हिंदू तालिब इल्म की तरफ से ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल है। मुमताज़ क्लासिकल गुलकार बदरुज़्ज़मान आज लाहौर में इंतकाल कर गए। और अब खबरें तफसील के साथ। COP28 कॉन्फ्रेंस दुबई में जारी है। सरबराह इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने नुकसानात के बाद अज़ाले के फ़ंड के फ़ाल होने के अहम इक़दाम को सराहा। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों पर जोर दिया कि जहरीली गैसों के अखराज में भरपूर कमी की कोशिशों में अहम किरदार अदा करें। उन्होंने 1.5 डिग्री दुनिया के लिए कायदाना किरदार, ताउन और सियासी जुर्रत का मुजाहरा करने पर जोर दिया। 1.5 डिग्री हद का हसूल सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर हम फॉसिल ईंधन चलाना रोक दें। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो कार्बन के इस्तेमाल पर काबू पाने, इस हवाले से आइन साजी और मुनसिफाना कीमत मुकर्रर करने, फॉसिल ईंधन पर एयानतों के खात्मे और मुनाफे पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आयद करने के जरिए सनतों को दुरुस्त फैसले करने में मदद दें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल बरूएकार लाने पर जोर दिया और कहा कि यह हमारे कुराए अर्ज़ और मईशतों के लिए अच्छी है। तरक्की पजीर मुल्कों पर मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मौसमियाती इंसाफ का बहुत अरसे से इंतज़ार है। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक दुबई में जारी माहौलियाती तब्दीली के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 कॉन्फ्रेंस के एक आला सतह के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। COP28 सरबराह इजलास से खिताब करते हुए शायब बरतानिया किंग चार्ल्स ने खबरदार किया कि अगर माहौलियात को तेज़ी से बेहतर ना बनाया गया तो आलमी मईशत ख़तरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात ज़्यादा दूर नहीं और आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मज़ीद इक़दाम करें। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफ़गान हुकाम से कहा है कि वो अपनी सरजमीन से कार्रवाइयाँ करने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दाम करें। दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर इस बात पर जोर दिया है कि अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फ्राहमी जारी रहनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत मंसूबों और उन पर काम करने वाले कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ का पुख्ता आज़्म कर रखा है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में सीपैक या सरमायाकारी के दीगर मंसूबों के खिलाफ किसी भी दहशतगर्द तंजीम के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए तर्जुमान ने भारत पर ज़ालिमाना कवानीन ख़त्म करने और मकबूजा खित्ते में एहतजाज को दबाने के लिए दहशतगर्दी को तर्क करने पर जोर दिया। तर्जुमान ने गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और पायदार क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मग़रबी किनारे में इसराइल की बढ़ती हुई जारियत पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए उन्होंने आलमी बरादरी इस सिलसिले में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयाँ बंद कराने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान मकबूजा फ़लस्तीन में जारी जंगी जराइम के मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा करता है।
ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7वीं मरदमशुमारी 2023 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नई हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली की मजमूई नशिस्तों की तादाद 336 होगी, जिनमें 266 जनरल नशिस्तें, ख़वातीन के लिए 60 और गैर मुस्लिमों की 10 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। कौमी असम्बली में पंजाब की 173, सिंध की 75, खैबर पख्तूनख्वा की 55 और बलूचिस्तान की 20 नशिस्तें होंगी। वफाकी दारुल हुकूमत के लिए 3 नशिस्तें होंगी। उधर मुल्क की चारों सूबाई असम्बलियों की मजमूई नशिस्तों की तादाद 749 मुकर्रर की गई है, जिनमें 593 जनरल नशिस्तें, ख़वातीन के लिए 132 और गैर मुस्लिमों की 24 नशिस्तें शामिल हैं। सूबाई असम्बली में पंजाब असम्बली 371 नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी, जबकि सिंध असम्बली की 168, खैबर पख्तूनख्वा की 145 और बलूचिस्तान असम्बली की 65 नशिस्तें होंगी। पंजाब के निगरान वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद ने हुकाम को हर कीमत पर कानूनों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने आज लाहौर में कानूनों की बहबूद के लिए इक़दाम के हवाले से एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उनकी तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम ज़राए बरूएकार लाने के लिए अहकामात जारी किए। इजलास में हंगामी हालात के दौरान इमदादी कार्रवाइयों और कानूनों की तरबियत का भी जायज़ा लिया गया। आज एड्स की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों में इस मर्ज़ के बारे में शऊर और आगाही उजागर करना है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक रवां साल दिन का मौजू है, आइए लोगों की रहनुमाई करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में एड्स के मरीजों की मुफ्त तशखीस और इलाज के लिए 15 मराकज़ कायम किए हैं। सेहत के बारे में निगरान सूबाई मुशीर डॉक्टर रियाज अनवर ने आज पेशावर में एक बयान में कहा कि पहले से मौजूद 6 मराकज़ के अलावा इस साल मजीद 7 नए तशखीसी मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नए तशखीसी मराकज़ सवाद, सवाबी, मर्दान, एबटाबाद, पाराचनार, मीरान शाह और बाजोड़ अजला में कायम किए गए हैं। रेडियो पाकिस्तान आज शाम 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में एड्स की रोकथाम के आलमी दिन के सिलसिले में एक मुज़ाकरा नशर करेगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में एक गैर कश्मीरी हिंदू तालिब इल्म की तरफ से ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने की है, जिसकी तमाम हुर्रियत पसंद तंजीमों ने हिमायत की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में गुज़िश्ता माह 15 कश्मीरियों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से आज जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक 5 कश्मीरियों को मुख्तलिफ जाली मुकाबलों में और दौरान हिरासत शहीद किया गया। इन शहादतों के नतीजे में 3 ख़वातीन बेवा और 17 बच्चे यतीम हो गए। गजा में आज सुबह इसराइल की तरफ से दोबारा शुरू किए गए हमलों में कम से कम 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा के जनूब में वाक़ खान यूनस शहर के मरकज़ में हलीमा मस्जिद को भी तबाह कर दिया, जिससे मस्जिद के कर्ब जवार में कई शहरी ज़ख्मी हो गए। इसराइल ने बोरेज पनागज़ीन कैंप में 3 रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। नामवर क्लासिकल गायक उस्ताद बदरुज़्ज़मान आज लाहौर में इंतकाल कर गए। वो 21 अप्रैल 1940 को पैदा हुए। वो उस्ताद छोटे गुलाम अली ख़ान और बाऊ फैज़ के शागिर्द थे। उस्ताद बदरुज़्ज़मान क्लासिकी मौसीकी पर 14 किताबों के मुसन्निफ़ थे। 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने मौसीकी के शोबे में खिदमात के इतराफ़ में उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान सईद अहमद शेख ने उस्ताद बदरुज़्ज़मान की वफ़ात पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौसीकी के शोबे में मरहूम की खिदमात याद रखी जाएंगी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद 23 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 22, कराची 29, कोयटा 15, गिलगित 14, मरी 12, मुजफ्फराबाद 18, श्रीनगर 6, जम्मू 23 और लय -1 डिग्री सेंटीग्रेड। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। COP28 कॉन्फ्रेंस दुबई में जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने नुकसानात के बाद अज़ाले के फंड की फ़ालियत की तारीफ़ की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफ़गान हुकाम पर जोर दिया है कि अपनी सरजमीन से कार्रवाइयाँ करने वाली दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दाम करें।
دفتر خارجہ نے غزہ میں پائیدار جنگ بندی کے لیے پاکستان کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد غزہ میں اسرائیل کے دوبارہ فضائی حملوں اور توپ خانے سے فائرنگ سے 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔